बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारमान हियर फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और सेल एंड टिश्यू में आज जो हम एसएलओ कवर करेंगे वो है एनिमल टिश्यूज। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। Animal tissues are groups of similar cells performing a specific function in the body. In previous sessions हमने ये डिस्कशन किया है कि जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन होते हैं सिमिलर सेल्स का जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लिहाजा जो एनिमल टिश्यूज होंगे वो भी क्या है, वो सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होगा जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा बॉडी में, राइट। नाउ लुक एट द मेन कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यूज। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल टिश्यूज. Number 1 is epithelial tissues, number 2 connective tissues, number 3 muscular tissues, and number 4 is nervous tissues. One by one we will look at the each category of the animal tissue. First is epithelial tissue. स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, जो epithelial tissues में cells होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एंड लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं। क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं तो उनके सेल्स के दरमियान स्पेस क्या होती है, बहुत कम होती है। और जो मेन फंक्शन होता है वो epithelial tissues का क्या होता है, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, एब्सॉर्प्शन एंड द सीक्रेशन। देन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज की। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. नंबर 1 इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, नंबर 2 इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज. इन दोनों टिश्यूज में डिफरेंस ये है कि अगर जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनकी सिंगल लेयर है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, लेकिन अगर मोर देन 1 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर तो वो जो टिश्यूज हैं एपिथेलियल टिश्यूज वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहलाएंगे, राइट। ये तो टाइप्स हैं किसकी बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द layers, number of layers present in the epithelial tissues. लेकिन होता क्या है, जो epithelial tissues हैं उनकी shapes भी क्या होती हैं, different होती है। Now look at the diagram. अगर आपके पास जो epithelial tissues हैं वो flat हैं, right, तो जो टिश्यूज कहलाएंगे होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज कहलाएंगे। अब अगर सिंगल लेयर है तो वो क्या कहलाएंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। और अगर दो मोर देन 1 लेयर्स आर देयर तो फिर वो जो स्क्वैमस टिश्यूज हैं वो कौन से होंगे, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज कहलाएंगे। लेकिन अगर जो टिश्यूज हैं उनकी शेप जो है वो क्यूब शेप है, ठीक है, वो क्यूब शेप में नजर आ रहे हैं, तो सिंगल लेयर में जो एपिथेलियल टिश्यूज होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। लेकिन अगर मोर देन 1 लेयर्स आर देयर देन फिर वो टिश्यूज क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। लेकिन अगर जो हमारे पास टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज में सेल्स की शेप है वो कॉलम शेप में नजर आ रही है और सिंगल लेयर है तो वो क्या कहलाएंगे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। और यहाँ पर कॉलम जो सेल्स कॉलम लाइक जो सेल्स हैं उनकी मोर देन 1 लेयर्स मौजूद हैं तो क्या कहलाएंगे, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर टिश्यूज, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. नाउ लुक एट द अकरेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, यानी हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ मौजूद होते हैं। ओके आपके जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो वेसल्स में मौजूद होंगे और लंग्स में मौजूद होंगे। इसी तरह जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं कहाँ मौजूद होते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद होंगे और लंग्स में मौजूद होंगे। एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो किडनीज में मौजूद होते हैं। एंड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, right. So this is the occurrence of the epithelial tissues in the body. Now look at the second type, that is connective tissues. Connective tissues का जैसे नाम शो कर रहा है कि connection. These tissues are responsible to create the connectivity, to connect the different organs, right. body में जो different organs हैं उनको connection provide करेंगे। इसके अलावा इनको जो function है वो क्या है, support है, binds है and protection of the organs है। Now टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देखते हैं कि कितने टाइप्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। नंबर 1 इज लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होंगे। इनका काम होगा पैकिंग टिश्यूज बिटवीन द ऑर्गन्स। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज टिश्यूज. एडिपोज टिश्यूज इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट स्टोरेज, यानी इसमें फैट स्टोर होती है। अब क्योंकि फैट स्टोर होती है इन टिश्यूज में, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि ये आउटर इन्वायरमेंट को आपके इनर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रहे होते हैं। लाइक आपकी जो स्किन है इसमें फैट की एक लेयर मौजूद है, राइट। ये आपके एडिपोज टिश्यूज हैं जो आपके जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रहे होते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो कौन से, कार्टिलेज टिश्यूज हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नोज में, ईयर में कार्टिलेज मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपके नी जॉइंट में भी कार्टिलेज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, बोन टिश्यूज. बोन टिश्यूज जो है वो रिजिड होते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टोर करते हैं कैल्शियम को एंड स्किन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सा है, ब्लड टिश्यूज हैं. ब्लड भी इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड nutrient and waste material, right. Then last one is the dense tissues. Dense tissues is a type of connective tissues. इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है आपके ऑर्गन्स, जैसे आपके जो स्किन में जो डर्मिस मौजूद है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डेंस टिश्यूज. इसका काम क्या है, आप
आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, राइट। नाउ मस्कुलर टिश्यूज जो है ये वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं। इनमें ये सलाहियत होती है कि द सेल्स इन द मस्कुलर टिश्यूज कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। इनके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, आपके वेरियस बॉडी ऑर्गन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, बाइंडिंग करना एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स। नाउ लुक एट द types of muscular tissues. Number one is smooth muscular tissues, और जो smooth muscular tissues होते हैं ये involuntary होते हैं, यानी इनकी जो मूवमेंट है ये आपके इख्तियार में नहीं होती है, इनकी शेप स्पंडल होती है और ये आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यूज इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज। कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज जो आपके हार्ट में मौजूद होते हैं, ये हार्ट के अलावा आपके ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, यानी वो मूवमेंट जो आपके इख्तियार में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो शेप होती है, जो आपको दिखने में स्ट्रेटेड नजर आएंगे, ब्रांच होंगे और ये हार्ट में मौजूद होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज जो हैं ये वो टिश्यूज हैं जो आपके स्केलेटल पे, बोन्स पे मौजूद होते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब ये आपकी इनकी मूवमेंट आपके अख्तियार में है, आप जब चाहें इनको मूव कर सकते हैं, राइट। जैसे आपके जो फोर लिम्स यानी आपके बाजू हो गए, आपके पाँव हो गए, इन पे जो मसल्स मौजूद हैं वो कौन से हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज क्या है, कंट्रोल्स द बॉडी एक्टिविटीज बाय ट्रांसमिटिंग द इम्पल्सिस, राइट। ये कंट्रोल भी करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं आपकी पूरी बॉडी को आपके ब्रेन के साथ, ठीक है। ये आपकी बॉडी के वेरियस ऑर्गन से मैसेजेस को लेके आपके ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं, और ब्रेन जो डिपेंडिंग ऑन द मैसेज क्या करता है, ऑर्डर पास करता है, वो ऑर्डर आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक जाते हैं, राइट। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर। जो आपके नर्वस टिश्यूज हैं वो किससे बने हुए होते हैं, न्यूरॉन से बनते हैं, इन्हें हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। और न्यूरॉन्स के जो पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज सेल बॉडी, सेकंड इज डेंड्राइट्स एंड थर्ड वन इज द एक्सॉन। आपके जो दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी, और ये जो आपके ब्रांच स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं डेंड्राइट्स हैं, एंड दिस वन इज द एक्सॉन। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस न्यूरॉन, ठीक है। Now look at the types of neurons. There are 3 types of neurons. Number 1 is motor neuron, number 2 is sensory neuron, and then interneuron. अब ये 3 different types of neuron हैं। ये टाइप्स हैं वो डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन है कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो ब्रेन ऑर्डर पास करता है ये उस पर एक्शन शो करते हैं। और जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं वो क्या करते हैं, आपके एनवायरनमेंट से मैसेजेस को सेंस करते हैं और इसको ट्रांसमिट, सेंस ऑर्गन मैसेजेस लेते हैं, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज लेके कहाँ जाता है, ब्रेन तक जाता है। और जो इंटर न्यूरॉन है वो मैसेजेस को लाने और ले जाने दोनों का काम करते हैं। ओके, सो दीज आर 3 different types of the neuron. Now summary, animal tissues are classified into 4 main types. हमने 4 different types discuss किए हैं अभी। Number 1 was epithelial tissues जिसका काम था covering and lining. Second type हमने देखी connective tissues, इसका main function क्या था, support and transport. और third type जो हमने देखी वो कौन सी है, muscular tissues हैं जिसका काम क्या है, movement. And last one was the nervous tissues जिसका काम है control and coordination of the various organ of the body. Together these all tissues form the organs and system essential for the animal life. So this was all about the animal tissues. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Keep watching the channel. Thanks for watching the video. Take care of yourself.